हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे थेल्स थ्योरम को प्रूव करना। मतलब कि जो थेल्स का परिमेय है उसको हम लोग यहाँ पे प्रूव करना सीखेंगे। देखिए यहाँ पे थेल्स का थ्योरम कह क्या रहा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित है। देखिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल से थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ पे है कि एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई। यहाँ पे ए बी एक भुजा है और यहाँ पे बी सी एक भुजा है और यहाँ पे ए सी एक भुजा है। तो इसमें हमको समांतर रेखा खींचना है कि मन होगा तो हम यहाँ से खींच लेंगे, या नहीं तो हम इसके बीच से खींच लेंगे, या नहीं तो ऊपर खींच लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप खींच सकते हैं। लेकिन इसमें और आगे पढ़िए, यहाँ पे लिखा हुआ है तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम इस तरीके से बनाते हैं तो इसमें दो भुजाएं एक अनुपात में विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा है, इस दोनों में नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों को बीच से कट कर रहा है तो ये वाला होगा। मतलब कि हम लोग समांतर रेखा जो खींचेंगे वो इस तरीके से खींचेंगे। ठीक है, कि दोनों को विभाजित करें तो ये वाला हो जाएगा। ठीक, इसी के जगह पे समांतर रेखा ये हम BC के सामने खींचे हुए हैं। अगर यही हमको AB के सामने खींचना है तो क्या होगा, यहाँ पे हम बना लेंगे, ये भी आ जाएगा, वैसे ये दोनों के समांतर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमको इसी में इस तरीके से बनाना है तो BC के हो गया, ये AB के समांतर बना लिए। हम AC के समांतर बनाना चाहें तो इस तरीके से बना लेंगे, तो ये दोनों समांतर हो जाएगा। तो थेल्स थ्योरम में अगर इस तरीके से भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी रहे तो कोई दिक्कत, लेकिन इसमें ये होना चाहिए कि दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, ये थ्योरम ये चीज़ कह रहा है। अगर इस तरीके से रहे तो AD बट्टे DB क्या होगा, AE बट्टे EC के बराबर होगा। ये चीज़ हमको यहाँ पे प्रूव करना है, ये चीज़ हमको यहाँ पे प्रूव करके बताना है कि AD बट्टे DB जो बराबर होगा AE बट्टे EC के। तो इस त्रिभुज में दिया क्या गया है, इस त्रिभुज को देखने से हमको क्या पता चल रहा है कि ABC सबसे पहले एक त्रिभुज है ना, जिसमें BC के समांतर एक रेखा DE खींची गई है। जो BC यहाँ पे भुजा है, BC यहाँ से यहाँ तक जो भुजा है, इसके समांतर हम क्या खींचे हैं, DE खींचे हैं। जो AB को D से, जैसे AB है, AB को किस पॉइंट से, D पॉइंट से क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, और AC को E पॉइंट से, मतलब E बिंदु से वो क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। प्रतिच्छेद मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है या काट रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, इस तरीके से वो विभाजित कर रहा है। इतना चीज़ हम लोग के इसमें दिया गया है, मतलब फिगर से ही दिया गया है। तो इतना चीज़ आप लोग को पता है। अब इसमें हम थोड़ा सा ट्रिक्स से बताएंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे लिख लीजिए कंस्ट्रक्शन, हम यहाँ पे कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन मतलब कि रचना कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं रचना में, यहाँ पे BE को क्या करते हैं, यहाँ पे BE और CD को मिला देते हैं। इस तरीके से BE को मिला लीजिए, डॉटेड लाइन से मिला रहे हैं क्योंकि हम रचना कर रहे हैं ना, एग्जैक्ट यहाँ पे है नहीं, ये चीज़ हम रचना कर रहे हैं। B को E से मिला लिए और C को D से मिला लिए, और इसके ऊपर एक लंब डाल देंगे। लंब मतलब यहाँ से 90 डिग्री, ये त्रिभुज इस तरीके से बनेगा, और यहाँ पे भी लंब दे दीजिए इस तरीके से, ये 90 डिग्री यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, ये इसके लिए 90 डिग्री हो गया, और यहाँ पे ये इसके लिए 90 डिग्री हो गया, ये लंब हो गया। तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं, BE और CD को मिलाया, BE और CD को मिलाया, और हमने यहाँ पे क्या किया है, और EN को, मतलब EN जो है वो क्या है, AB के ऊपर लंब है, AB के ऊपर लंब है, तो EN क्या है, AB के ऊपर लंब है। और यहाँ पे क्या है, DM क्या है, AC के ऊपर लंब है, DM क्या है, AC के ऊपर लंब है। तो मेन यहाँ से ही कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। देखिए इसको देखिए थोड़ा सा, ये क्या है, AB के ऊपर लंब है, कौन सा, BE। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं हम, इसका नाम दे देते हैं M, इसका नाम ले दीजिए N। ठीक है, इस तरीके से नाम दे दिए हैं, ये DM है और ये AC है। तो EN का नाम जो हम दिए हैं, तो EN किस पे लंब है, AB पे लंब है, और जो DM है वो किस पे लंब है, AC पे लंब है, इस पे लंब है। ठीक है, तो इसी से हम लोग यहाँ पे ट्रिक बना के बता देते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे, इसका हम लोग अब क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, पता करेंगे कैसे। तो देखिए सबसे पहले देखिए हमको क्या चीज़ लाना है, ऊपर देखिए AD और DB लाना है। तो सबसे पहले हमको AD लाना है, तो AD इस त्रिभुज में क्या चीज़ करेंगे तो AD आ जाएगा। तो सबसे पहले हम AD लाने के लिए AD और E ये वाला त्रिभुज लेंगे। नीचे वाले को यहाँ से ढक लीजिए, ऊपर वाला देखिए ADE, ये त्रिभुज लेंगे, इसका एरिया लेंगे तो हमको AD पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम इसी तरीके से निकालते हैं, लिख लेंगे यहाँ पे एरिया
मतलब कि क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो ए डी ई ले लेंगे यहाँ पे, ए डी ई बट्टे नीचे देखिए क्या है, डी बी है। तो यहाँ पे देखिए डी बी लाने के लिए हमको कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा, त्रिभुज ये लेना पड़ेगा बी डी ई, बी डी ई। इस तरीके से बी से डी जाएंगे और ये वाला त्रिभुज मिल जाएगा। तो इधर वाला त्रिभुज इस तरीके से हम ढक लेंगे। तो ये वाला त्रिभुज बी डी ई लेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा एरिया त्रिभुज बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई। हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ पे लिख लीजिए 1/2 गुने। अब हम यहाँ पे ट्रिक बताएंगे, देख लीजिए यहाँ पे क्या है, ए डी लाना है तो लिख लीजिएगा ए डी गुने लंब क्या दिए हैं यहाँ पे, ई एन दिए हैं तो यहाँ पे लिख लेंगे ई एन, ठीक है। बट्टा में दे दीजिए 1/2। नीचे क्या लाना है, डी बी लाना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए डी बी से, मल्टीप्लाई कर दीजिए लंब क्या है ई एन ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब इसको ट्रिक से तो बना दिए, लेकिन आपको समझना है कि कैसे आया। ए डी यहाँ पे क्या आया, 1/2 गुने आधार, आधार में यहाँ पे हम ए डी लिए हैं। आप देख रहे हैं त्रिभुज ए बी ई है तो यहाँ पे आधार ए डी लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ई एन लिए हैं इसका हाइट। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको ये त्रिभुज है तो ई एन ये वाला इसका हाइट हो जाएगा, इसमें ये वाला हाइट हो जाएगा त्रिभुज का, ठीक है। अगर आधार के सामने वाला ये हाइट होता है ना तो ये हाइट ले लेंगे हम, इसका मतलब ऊँचाई ले लेंगे। अब देखिए 1/2 गुने यहाँ पे डी बी ई में 1/2 गुने आधार हम क्या लिए यहाँ पे, डी से बी तक का लिए हैं तो एक डी बी हो गया, और ई एन लिए हैं यहाँ पे हाइट। तो आप बोलिएगा कि यहाँ पे त्रिभुज तो बी डी ई लिए हैं लेकिन इससे बाहर ये हाइट कैसे बन गया, है ना। आपको ये चीज़ दिक्कत हो रहा होगा। तो ये चीज़ देखिए यहाँ पे क्या करें, ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे त्रिभुज देखिए यहाँ पे इस तरीके से हम बता रहे हैं। देखिए ये त्रिभुज क्या बन रहा है यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है। मतलब कि ये एक अधिक कोण त्रिभुज है ना। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ये क्या है, एक अधिक कोण त्रिभुज है। तो अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है कि अगर हमको यहाँ पे इसका हाइट पता करना है तो इस पॉइंट से हाइट निकालेंगे कि नहीं। जैसे देखिए इसको हम ऐसे रख देते हैं, इसी को ऐसे रख देते हैं तो हमको हाइट पता करना है। तो हम कैसे पता करेंगे, इस पॉइंट का हाइट पता करने के लिए हम इस तरीके से नीचे आएंगे तब ना हमको यहाँ से हाइट इसका पता चल जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे ई एन लिए हैं। तो इसका हाइट किस तरीके से आएगा, नीचे आएगा इस तरीके से। क्यों, क्योंकि ये एक अधिक कोण है। देख लीजिए यहाँ पे रखते हैं यहाँ पे तो ये अधिक कोण आ रहा है, यहाँ पे ये अधिक कोण बन रहा है यहाँ से। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे इसका हाइट जो आएगा वो ई एन पे आएगा। समझ गए, कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आप ट्रिक्स लगाइए कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिक्स लगाने के पीछे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या था, इस तरीके से था तो हम इसका ऊंचाई कैसे निकालेंगे, ई एन से निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, ई एन आ गया, ठीक है। अब यहाँ से ये कट जाएगा, 1/2 कट गया, ई एन से ई एन कट गया, ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी आ गया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लीजिए, समीकरण 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन पुनः निकालना है हमको क्या है, ए ई और ई सी। तो ए ई के लिए देख लीजिए, ए ई के लिए कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए डी ई ले लेते हैं क्योंकि इस साइड वाला हो गया। तो ये ले लेते हैं हम इस बार। तो इसको हम यहाँ पे बेस बना लेंगे तो हाइट मेरा ये वाला आ जाएगा, ठीक है, डी एम आ जाएगा। तो ऐसे ही ले लेते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज क्या है, ए डी ई मतलब ऊपर वाला तो सेम है, बट्टे नीचे क्या लेना है हमको, ई सी लेना है। ई सी लेने के लिए देखिए ये वाला आ जाएगा तो यहाँ पे हम त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, सी ई डी, मतलब कि ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज सी ई डी। समझ गए, ये वाला त्रिभुज ले लेंगे। तो अब यहाँ पे लिख लीजिए त्रिभुज सी ई डी। अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो क्या होगा, 1/2 गुने, देखिए ट्रिक जानिए, लास्ट हमको निकालना क्या चीज़ है, ए ई निकालना है। तो ए ई लिख लेंगे और यहाँ पे लंब क्या चीज़ दिए हैं, डी एम दिए हैं लंब। तो यहाँ से लंब लिख लेंगे डी एम, ठीक है, डी एम बट्टे 1/2 गुने, ट्रिक से निकालिए ई सी, ये क्या हो गया ई सी, और यहाँ पे लंब क्या हो गया, यहाँ पे डी एम हो गया। समझ गए ना, ई सी के ऊपर डी एम कैसे लंब हुआ, क्योंकि ये अधिक कोण यहाँ पे बनेगा तो इसका भी ये बाहर बनेगा, ठीक है। तो समझ गए ना ये कैसे हुआ, ये डी एम इसके ऊपर आया तो यहाँ पे इसका ये बाहर वाला आ गया हाइट, जो अधिक कोण यहाँ पे भी बन रहा है ना। लीजिए अगर यही त्रिभुज इस तरीके से रहे तो यहाँ पे भी इसका अधिक कोण बन रहा है तो इसका हाइट जब निकालेंगे तो ये क्या आएगा, डी एम पे आएगा ना हाइट। ये क्योंकि यहाँ से जब देख रहे हैं तो ये त्रिभुज के अंदर ये कोण जो बन रहा है वो क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है, मतलब अधिक कोण है, तो इसका हाइट डीएम पे आएगा, इसलिए यहाँ पे हम डीएम लिए हैं, ठीक है। समझ गए ना। अब डीएम से डीएम कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, तो क्या बच जाएगा आपका, ए ई बाई ई सी बच जाएगा। ये क्या हो गया, समीकरण दूसरा ले लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, हमको दिखाना है कि ये चीज़ बराबर है। तो ऊपर का देखिए, त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए डी ई लिए हैं, तो ऊपर वाला तो ये मेरा बराबर हो गया, मतलब कि ए डी
और यहाँ पे ए ही आया है तो ये बराबर है। लेकिन नीचे देखिए, नीचे क्या है, त्रिभुज बी डी और नीचे क्या है यहाँ पे त्रिभुज सी ई डी। इस दोनों को हमको बराबर दिखाना है। बराबर कैसे होगा ये, आप लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े होइएगा कि त्रिभुज जो होता है एक ही आधार पर बने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो ये समझ गए ना, एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो यहाँ से क्या होगा कि बराबर होगा तो इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई जो कि बराबर होगा एरिया किस चीज़ का, त्रिभुज सी ई डी के। किस चीज़ से बराबर हुआ, इस कॉन्सेप्ट से, इस थ्योरम से ये चीज़ बराबर हुआ। जब एक ही आधार पर दो त्रिभुज बनेगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। ये चीज़ आप लोग 9th में भी पढ़े होइएगा। तो यहाँ से अब हम कह सकते हैं ना कि जो त्रिभुज है वो क्या होगा मेरा, ए डी बराबर होगा ए डी बाय डी बी, वो बराबर होगा ए ई बाय ई सी के। यही चीज़ तो हमको दिखाना था यहाँ पे, ई सी के, यही चीज़ तो हमको दिखाना था। तो यहाँ से क्या हो गया, ये चीज़ प्रूव्ड हो गया। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से क्या हुआ, थेल्स थ्योरम सॉल्व हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो आया था यही चीज़ यहाँ पे ला के दिखाना था। बराबर कैसे हुआ ये तो हम लोग जानते हैं कि ये त्रिभुज इस तरीके से बना है। अंदर देखिए, ये देखिए इस तरीके से दो लाइन है और इसके अंदर में हम त्रिभुज इस तरीके से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके का है तो यहाँ पे दो त्रिभुज बना है। आधार अगर यहाँ पे इस तरीके से है तो एक त्रिभुज इधर का बन गया। ठीक है, इस तरीके से देखिए एक त्रिभुज ये बन गया और एक त्रिभुज ये बन गया। तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों क्या होगा, बराबर होगा। इसके अंदर कितना भी त्रिभुज आप बना लीजिए सबका क्षेत्रफल बराबर होगा। अगर यही त्रिभुज इस तरीके से बन जाए बीच में तो यहाँ पे इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल बराबर होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने का था। ठीक है, ये तो आप जानते ही थे। तो इस तरीके से हम लोग का थेल्स थ्योरम प्रूव्ड हुआ। अब क्या कीजिए आप लोग, इसको यहाँ पे हम लिखे हैं, इसको आप लोग खुद से भी लिखिए, ट्राई कीजिए। ठीक है, तो आप लोग को सारा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाला जो भी वीडियोस है उसका लिंक आपको मिल सके। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो या किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं, उसका जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा।